गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है संडे और मैंने सोचा कि चलो आज सुबह जल्दी उठ के कपड़े वॉश कर लेती हूँ। तो सुबह मैं उठ गई थी 6:30 पे। तो सबसे पहले मैंने अम्मा जी के लिए चाय बनाई, क्योंकि उनको चाय बहुत ज़रूरी होती है, आपको पता ही है। तो बस चाय बनाने के बाद मैं कपड़े वॉश करने लग गई। तो कपड़े काफ़ी होते हैं और बाकी मैंने सोचा था कि जो कपड़े पड़े उन्हें वॉश कर देती हूँ और जो बाद में कपड़े होंगे उसे मैं बाद में वॉश कर दूँगी। तो बस कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे। तो जो ये फ्रूट्स वगैरह लेके आ गए थे, तो मैं इसको वॉश कर रही हूँ। तो होता ही है ना कि कपड़े फ्रूट्स वगैरह वॉश करके या कोई भी सब्ज़ी वगैरह आती है उसको वॉश करके रख दो तो बाद में ज़्यादा काम नहीं होता। तो ये थोड़े से टमाटर भी बाहर पड़े हुए थे, तो पता नहीं इनको क्या लगा, ये थोड़े थोड़े से टमाटर लेके आ गए हैं। तो बस ये मैंने वॉश कर दिए थे। वैसे पहले ही हम टमाटर वगैरह काफ़ी लेके आ गए थे। तो बस ये काम हमारा हो चुका है। छत पे मैंने कपड़े डाल दिए थे ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो अब सब लोग नहा धो गए हैं तो ब्रेकफास्ट की तैयारी करती है। तो आपको पता है संडे का दिन होता है, हमारे घर में फरमाइशों वाला दिन होता है। तो वैभव कह रहा था कि मुझे ब्रेड पकौड़ा चाहिए और ये कह रहे थे कि मैं आलू के पकौड़े खाऊंगा। तो मैंने बोला भी चलो कोई बात नहीं, बेसन को तो घोलना ही है। तो पहले मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी बिल्कुल मैंने हल्दी डाल दी है इसमें। और थोड़ा सा मैंने डाला है अमचूर। मिर्ची मैंने इसमें बिल्कुल कम डाली है, क्योंकि वैभव को मना कर रखी है स्पाइसी खाने के लिए। तो इसमें मैंने डाल दिया है प्याज और थोड़ा सा डालूंगी मैं हरा धनिया। बाकी मैं हरी मिर्ची या लाल मिर्ची मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली है इसके अंदर। तो मैं इसके लिए सिंपल सा बनाऊंगी। तो बस ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इसे घोलूंगी पानी डाल के। और हमें बैटर उतना तैयार करना होता है ना कि वो ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। तो अगर वो गाढ़ा हो जाएगा तो भी ब्रेड पकौड़ा अजीब सा लगता है। तो बस वो बैटर मैंने घोल दिया था और उसे रख दिया था। उसके बाद जो ब्रेड स्लाइसिस है उसको मैं काट लूँगी। तो आज मैंने सोचा कि चलो अलग तरीके से मैं बना देती हूँ। पहले मैं ट्रायंगल में या स्क्वायर में बनाती थी, तो आज मैं बनाऊंगी इसे छोटे छोटे पीसीज में, स्क्वायर में। तो बस इसे मैंने काट लिया और साथ में मैंने चाय भी लगा दी है वहाँ पे। तो होता ही है ना कि लेडीज़ सारा काम काम होता है उसका। तो बस मैंने थोड़ा सा अदरक डाल दिया इसमें, क्योंकि ठंड का मौसम है तो अदरक वाली चाय या लौंग इलायची वाली चाय ही अच्छी लगती है। तो बस ये मैंने डिप कर रही हूँ इसको बेसन में, ब्रेड को, और फिर मैं इसे तलने के लिए रखूँगी। और जो मैंने फ्लेम रखी है मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे किया है, क्योंकि हाई फ्लेम पे क्या होता है बाहर से वो जल जाते हैं, फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं, फिर वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर हम मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे ना तो हमारे जो ये चीज़ होती है ना बहुत ही अच्छी बनती है। तो इधर मैंने ये तलने के लिए रख दी है और अब हम अपने लिए कर रहे हैं। इसमें मैंने डाले हैं प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया मैंने डाल दिया इसमें। और फिर मैं दोबारा इसे मिलाऊंगी और थोड़ी सी मैं रेड चिल्ली भी इसमें डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये कह रहे थे कि मेरे लिए तो थोड़ा स्पाइसी सा बना देना, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो बस ये उधर ये हो रहे हैं। और साइड में मैंने जो आलू थे ना उसको धो के मैंने पील कर लिया था और उसके बाद मैं इसे पतले पतले उसमें काट रही हूँ पीसीज में, क्योंकि अगर हम मोटे काटेंगे तो थोड़ा सा बनने में टाइम लगता है। तो बस आज मैं बना रही हूँ प्याज और आलू के पकौड़े। तो आप भी आइएगा और इन्जॉय कीजिएगा हमारे साथ और संडे को सेलिब्रेट कीजिएगा। तो बस यही हमारा कभी होता है कि लाइट हो जाता है संडे को, वरना मोस्टली हमारा ये होता है कि संडे वाले दिन ही थोड़ा सा टाइम मिलता है हम लोगों को, वरना तो सुबह ये 9 बजे ऑफिस चले जाते हैं और फिर जल्दी जल्दी में इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो बस जो वीक डेज में होते हैं वो हमारे परांठे ही ज़्यादा चलते हैं, या कभी ब्रेड स्लाइसेज या कुछ चीज़ बना रही है। तो जो मैं ये पकौड़े बना रही हूँ ना इसको हाथ से मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसको बिखेर के डालेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे होटल के पकौड़े होते हैं उस तरीके के वो बनते हैं। तो बस वो मैंने बनाए थे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थे। तो बस मैं इनके लिए चाय निकाल रही हूँ। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, तो मैं ऐसे ही टोमेटो सॉस के साथ उसको खा लूँगी। तो ये है, बन गए हमारे पकौड़े, जो कि बहुत ही यमी भी लग रहे हैं और खाने में बहुत ही अच्छे टेस्टी थे। तो बस ये काम हमारा हो गया है और अब आ गई हूँ मैं अपने रूम में और हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में अम्मा जी को तो मैंने दे दिया, आपको पता ही है अम्मा जी हमारे तो बिस्किट और हम चाय होती है, कभी वो ब्रेड ले लेते हैं, तो उनको हमने पहले ही दे दिया था, क्योंकि इस टाइम जो टाइम हो चुका है वो 10 o'clock हो चुके हैं। तो उनको तो सुबह सुबह चाहिए, तो उनको मैंने 8:30 पौने 9 बजे दे दिया था।
तो यहाँ पे हमारी गप्पे शप्पे भी चल रही थी। तो हमारी फैमिली में एक फंक्शन आया हुआ है, तो उसकी चल रहा है अभी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। मगर घर में बुजुर्ग होते हैं तो उनको भी देखना ज़रूरी होता है। तो बस ये, और हम बोले थे तो वैभव का तो यही होता है, मम्मा दिन में क्या बना रहे हो आप, शाम को क्या बना रहे हो, तो बच्चों का होता ही है ये। तो बस, और हम कह रहे थे कि मतलब जैसे इसके एग्ज़ाम भी आए हुए हैं आगे की, कब है, जो सेंटर वगैरह है वो बहुत दूर दे देते हैं ये बोर्ड वाले, तो थोड़ा सा वो भी हो रहा था। तो यही बातें चल रही थी। तो वो कह रहे थे कि हम थोड़े दिन पहले उसको देख के आएंगे सेंटर, क्योंकि बहुत दूर पड़ा है। तो होता ही है ना कि एक बारी देखना ज़रूरी होता है। तो ये चल रहे थे। और अम्मा जी का भी फ़ोन आया था, जो मेरी अम्मा जी है हिमाचल में, तो वो भी कह रहे थे कि कब लोग आओगे। अब तो थोड़ा सा माहौल भी ठीक हो गया है, तो देखते हैं कब क्या प्रोग्राम बनता है। वो जो भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है कि कब क्या होता है। तो अगर मौसम ठीक होगा तो अम्मा जी भी थोड़े से ठीक होते हैं, वरना सर्दियों में उनको छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बस यही है, आप लोग भी आइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो इनका तो हो गया है और मेरी वैभव का कंटिन्यू है ब्रेकफास्ट। तो मैं थोड़ा लेट खाती हूँ, तो थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है इसमें। तो बस ये हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, और फिर चलेगी हमारी थोड़ी सी दिन की जो तैयारियाँ होती है सब्जी वगैरह की, और फिर मैं अम्मा जी को नहलाऊँगी। तो बस मैंने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर मैं अम्मा जी को नहलाऊँगी। तो आज मैंने अम्मा जी का जो रूम था उसके पूरे तरीके से मैंने साफ़ कर लिया था। जो उनके गद्दे वगैरह थे उसको आज मैं फिर से चेंज कर रही हूँ, क्योंकि एक हफ्ते बाद हम एक गद्दा बिछाते हैं, फिर उसको धूप वगैरह लगाने के बाद दूसरे हफ्ते हम दूसरा गद्दा बिछाते हैं। और ये हमने इनके ऊपर शीट बिछा दी, जो क्विक ड्राई वाली शीट होती है। बुजुर्ग है ना, तो पता नहीं चलता है कई बार, तो इसलिए हम ये शीट बिछा देते हैं। और इसके ऊपर ये वुलन जो चादर है वो भी बिछा देते हैं, जिससे कि इनको ठंड ना लगे। और फिर इसके ऊपर से मैं एक और बेडशीट बिछा दूंगी, जिससे कि मतलब इन्हें गर्माहट रहेगी यहाँ पे। और मतलब सर्दियों में अच्छा भी रहता है, जब गर्म रहते हैं बुजुर्ग लोग तो आराम से सो भी सकते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है बुजुर्गों का, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो कभी हम लोग भी तो इसी परिस्थिति में आएंगे ना, तो ये सोच के चलना चाहिए कि इन लोगों का अपना बस नहीं होता, कुछ भी होता है। तो जब ये थोड़े से ठीक थे तो इतने मतलब एक्टिव थे कि सुबह सुबह अपने सत्संग में जाना, कई बारी तो 4 साढ़े 4 बजे भी जाते थे सत्संग में, और पापा जी इन्हें छोड़ने के लिए जाते थे। तो बस इसके बाद मैं इनको नहलाऊँगी, और यहाँ पे जो रजाइयाँ वगैरह थी उसे मैं अपने बेड में डाल रही हूँ, क्योंकि अब गर्मी आ गई है, थोड़ी सी तो गर्मी लगती है रजाइयों में। तो इसे मैं अब सेट कर रही हूँ, और सेट करने के बाद मैंने अम्मा जी को नहला दिया था। तो बस मैं इनकी कंघी वगैरह कर रही हूँ। तो आपको पता ही है, बुजुर्ग होते हैं ना, बिल्कुल बच्चे होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं। तो इनको कई बार बोलते हैं ना कि आप कंघी कर लो, तो बिल्कुल नहीं करते, नहीं तू ही करेगी कंघी, वो है सो है। तो मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। बुजुर्ग तो क्या होते हैं ना, घर की रौनक होते हैं। अगर बेशक बुजुर्ग लेटा ही होगा, मगर रौनक होती है। कभी कभी होता है हमें कि चलो मतलब एक्सेस हो जाता है कई बारी, पर नहीं, ठीक है, जो भी है चलता है सब कुछ। बस वही करके मैं इनको नहला दिया है और सुला दिया है मैंने इनको। तो मैं कह रही थी कि सॉक्स वगैरह या स्कार्फ वगैरह ले लो, तो उन्होंने बोला कि अभी सिर मेरा गिला है, तो मैंने स्कार्फ ऐसा ही रख दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो थी यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और जो नए लोग जुड़े हैं या जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, बाय बाय।